Hello, good morning students. Welcome to VPIC online classes. I am your Hindi grammar teacher. My name is Shanti. How are you? I hope all of you students are fine. बच्चों, हमने पिछली वीडियो में आपको रिवीजन करवाया था चैप्टर नंबर 1 का, जिसका नाम है भाषा और लिपि। ठीक है, हमने आपको ये समझाया था। अब नेक्स्ट आज की वीडियो में हम आपको क्या समझाने वाले हैं, वर्ण और मात्राएं। ठीक है, हम रिवीजन कराएंगे बच्चों, जिससे कि आप लोगों को जितना आप लोगों को मतलब सही से याद नहीं है वो अच्छे से आप लोग के दिमाग में बैठ जाए और आप लोग अपना वर्क भी अच्छे से कंप्लीट करते रहिए। ठीक है, स्कूल आपका बहुत जल्द आपका स्कूल खुलने वाला है और आप लोगों की कॉपी सब कंप्लीट होनी चाहिए। चलिए बच्चों, अब हम स्टार्ट करते हैं वर्ण और मात्राएं। ठीक है, वर्ण क्या होती हैं? वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं हो सकते, मतलब सबसे छोटी ध्वनि, सबसे छोटा वर्ड जिसके हम टुकड़े नहीं कर सकते। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम लोग वर्ण कहते हैं। ठीक है, वर्ण को अक्षर भी कहते हैं, वर्ण को हम अक्षर भी कहते हैं। वर्ण के प्रकार, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? वर्ण हमारे 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं बच्चों? एक होता है स्वर और एक होता है व्यंजन। क्या होता है बच्चों? एक स्वर होता है, दूसरा हमारा व्यंजन होता है। स्वर में, स्वर क्या होता है? हिंदी वर्णमाला में कुल 11 स्वर होते हैं। ठीक है, ये हमारे स्वर हैं। अ, आ, ई, उ, ऋषि, ए, ओ, ये हमारे क्या है बच्चों? ये हमारे स्वर हैं। ठीक है, हिंदी वर्णमाला में कुल 11 स्वर होते हैं। कितने स्वर होते हैं? 11 स्वर। अंग को अनुस्वर कहते हैं, आह को विसर्ग कहते हैं। ठीक है, अंग को अनुस्वर कहते हैं, आह को विसर्ग कहते हैं। अब नेक्स्ट हमारा क्या आता है? व्यंजन। व्यंजन हमारे कितने होते हैं? 35 व्यंजन होते हैं। ये देखिए बच्चों, ये जो हमारे लिखे हुए हैं ये सब हमारे व्यंजन हैं। ठीक है, क, ख, ग, घ, ञ, च, छ, ज, झ, ण, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, स, ह, ये होता है। ठीक है, और छ, त्र, ज्ञ जो होता है, छ, त्र, ज्ञ को संयुक्त व्यंजन कहते हैं, क्योंकि ये 2 अक्षरों के मेल से बनते हैं। ठीक है, ये 2 अक्षरों के मेल से बनते हैं, इसलिए हम इनको क्या कहते हैं? हम इनको संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ठीक है, जैसे छ क प्लस छ के योग से बना है। ठीक है, त्र हमारा त प्लस र के योग से बना है, और ज्ञ जो है वो हमारा ज प्लस ञ के योग से बना है। ठीक है, इसलिए हम इनको क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? संयुक्त व्यंजन। ठीक है, चलिए अब हम आपको पढ़ाते हैं मात्राएं। मात्राएं क्या होती हैं? जब किसी व्यंजन के साथ किसी स्वर का मेल होता है तो उस स्वर का रूप बदल जाता है। स्वर का यह बदला हुआ रूप मात्रा कहलाता है। देखिए जैसे कि एग्जाम्पल। ठीक है, यह हमारा स्वर दिया है, यह हमारा मात्रा, यह हमारा व्यंजन, यह हमारा शब्द। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्वर पे आएंगे। अ को हम इस तरीके से लिखते हैं। आ का हमारा मात्रा कुछ नहीं होता है, आ का हमारा मात्रा कुछ नहीं होता है। फिर क प्लस अ इज इक्वल टू क, ये हो गया। ठीक है, हमारा आ की मात्रा होती है, आ की कोई मात्रा नहीं होती है, इसलिए इसको क्रॉस कर दिया है। क प्लस अ इज इक्वल टू क, कब, ये जो होता है। ठीक है, इसमें क्या दिया है? जब किसी व्यंजन के साथ किसी स्वर का मेल होता है, किसी व्यंजन के साथ किसी स्वर का मेल, इन दोनों का जब मेल हो जाता है, हाँ, तो स्वर का रूप बदल जाता है। अब पहले अ था, अब क प्लस अ, क हो गया, तो दोनों का रूप बदल गया ना, तो स्वर का यह बदला हुआ रूप मात्रा कहलाता है। अब ये बदला हुआ रूप जो है ये हमारा मात्रा कहलाता है। ठीक, आ की कौन सी मात्रा होती है? ये मात्रा आ की होती है। तो अ, ज प्लस आ इज इक्वल टू जा। इसमें दोनों के स्वर चेंज हुए ना, इसमें आ था, इसमें जा हो गया। जाल, ई बड़ी, ब प्लस ई इज इक्वल टू बी, बिना, छोटी ई, द प्लस ई इज इक्वल टू दी, दीदी, छोटा ऊ, म प्लस ऊ इज इक्वल टू मु, मुकुट, बड़ा ऊ, फ प्लस ऊ इज इक्वल टू फू, फूल, री, व प्लस री इज इक्वल टू व्री, वृक्ष,
ए प्लस ए, ज प्लस ए इज इक्वल टू जे, जेल, ए, थ प्लस ए इज इक्वल टू थ, ए ये ए हो गया, यहाँ पे ये ऐसे करके ए होगा, ठीक, ए, थ प्लस ए इज इक्वल टू थ, थैला, ओ प्लस ओ इज इक्वल टू ओ, ब प्लस ओ इज इक्वल टू बो, बोतल, औ, ल प्लस ओ इज इक्वल टू लौ, लौकी, ठीक है, ये हो गया। ठीक है बच्चों, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। हम नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसके नेक्स्ट चैप्टर समझाएंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। जितना आपको समझाया है आप लोग उसको रिवीजन करते रहिएगा, जिससे कि आप लोग को पेपर में ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो और आसानी से आप लोगों का सब कुछ याद होगा, तो आपको सिर्फ रिवीजन करना रह जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए घर पे रहिए, सेफ रहिए और पढ़ाई करते रहिए। टेक केयर बच्चों।